केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने नए चैप्टर सेट पर आए हैं। ठीक है, पीछे हमने आपको सिलेबस बता ही दिया था कि इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और अब हम लोग सेट को आज एक तरीके से कहते हैं उद्घाटन करने चल रहे हैं। देखिए, इस 6 महीने में हम लोग कोशिश करेंगे पूरा क्लास 11th खत्म कर दें। ठीक है, मतलब जब भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा उससे पहले पहले हम लोग खत्म करेंगे। ऑल्दो 11th का बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन फिलहाल आईआईटी जेई में आपको बहुत ज़्यादा ही काम आता है। अब हो सकता है मैं आईआईटी जेई लेवल तक के क्वेश्चंस तो ना कराऊं, लेकिन वहां तक टच जरूर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस साल हम लोग इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे दिसंबर और जनवरी तक। तो हमारा पहला है सेट। कि सेट्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट्स। थोड़ा सा समझिएगा। तो आपको कलेक्शन लेना है, कलेक्शन आपको लेना है। जैसे आप कोई भी सामान इकट्ठा करते हैं तो एक तरीके से वो कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, बचपन में आप लोगों ने कलेक्शन तो बनाया होगा, तो बहुत सी चीजों का कलेक्शन आप बनाते रहे हैं। तो हर कलेक्शन को आप सेट नहीं कहेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के ही कलेक्शन जो होंगे वो सेट होंगे। तो इसमें डेफिनेशन से हमें क्लियर हुआ, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए, एक जैसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट तो समझ में आ गया कि अलग अलग होने चाहिए, लेकिन ये वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि आप क्लियरली ये बता पा रहे हो कि वो जो एलिमेंट है उस सेट में है कि नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिएगा। होता ये है, जैसे आप सेट बना लिए कि ऑल, मतलब जितने भी आपके ऑल द रिचेस्ट पर्सन इन योर सिटी, तो जितने भी रिचेस्ट पर्सन है आपकी सिटी में उनका कलेक्शन आप बनाए। तो अब आपके अकॉर्डिंग रिचेस्ट पर्सन में आपने किसको लिया? आपने हो सकता है जिनके पास लाख रुपए हो उनको लिया हो, लेकिन हो सकता है जिनके पास किसी और के अकॉर्डिंग करोड़ रुपए जिनके पास हो वो मानता हो कि वो अमीर हैं। ठीक है, रिचेस्ट पर्सन है। अब देखिए, इसी तरीके से सुंदर होना या ब्यूटीफुल होना, ये क्या, इसकी डेफिनेशन भी इसका यानी इसका भी कलेक्शन जो है सेट के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए देखिए आपके अकॉर्डिंग कोई सुंदर है, चलिए मानते हैं कोई सुंदर है। आपने किस अकॉर्डिंग किस बेस पर आपने उसको डिफाइन किया? आपने हो सकता है उसकी गोराई वगैरह से उसको डिफाइन किया हो, लेकिन किसी के अकॉर्डिंग जो होता है गोराई सुंदरता नहीं होती, किसी के हिसाब से सुंदरता के लिए कुछ और परिभाषा हो सकती है। अब एग्जैक्ट रूप से सबके लिए अलग अलग होती है, तो मैं कुछ एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा आपको कलेक्शन लेना है जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब आप क्लियरली ये बता पा रहे हो कि वो एलिमेंट जो है उस सेट में आएगा कि नहीं आएगा, तभी वो कलेक्शन जो है सेट के अंतर्गत होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, अच्छा यहाँ एक बात मैं और क्लियर करना दे रहा हूँ कि हो सकता है बीच बीच में मुझसे हिंदी भी निकल जाए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाता हूँ। आप लोग को पता ही होगा, एक अपना चैनल केडी ग्रुप स्टडी है और एक इंग्लिश मीडियम भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि काफ़ी कुछ इंग्लिश बोलूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है हिंदी निकल जाए, तो आप उसको एडजस्ट कीजिएगा और धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड सेट। ठीक है, तो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का जो आप लेंगे कलेक्शन वो सेट होगा। द सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट, दैट इज ए बी सी एक्स वाई जेड। जो सेट्स होते हैं उनको आप कैपिटल अल्फाबेट ए बी सी से और एक्स वाई जेड या और भी हो गए पी क्यू आर से ही डिनोट कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कैपिटल। ठीक है, अब देखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट और मेंबर। जो सेट्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो आप कलेक्शन जिनका बनाएंगे, भाई सेट को हमने कैपिटल लेटर से डिनोट कर दिया। अब उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे यानी जो उसके अंदर एलिमेंट होंगे या ठीक है या जो वस्तु होगी, तो वो क्या होंगे? वो उसके क्या होते हैं? वो उसके एलिमेंट कहे जाते हैं या मेंबर कहे जाते हैं? एलिमेंट या मेंबर। तो एलिमेंट कहे जाएंगे या तो मेंबर कहे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिनोटेड बाई स्मॉल अल्फाबेट। तो अगर सेट को आप कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं तो उसके जो अल्फाबेट होंगे वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। ठीक है, जब भी यूजुअली तो हम लोग जो भी दिया रहेगा उसको लिखेंगे, लेकिन जब हम अपने से प्रूफ करने जाएंगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे, तब हम लोग स्मॉल अल्फाबेट का यूज करेंगे। चाहे ABCD कर सकते हैं, चाहे XYZ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, इफ यू वांट टू से प्रेजेंट ऑफ एनी एलिमेंट इज सेट, सेट्स वी यूज सिंबल बिलोंग्स टू।
जैसे अगर आप कहना चाह रहे हैं कि कोई एलिमेंट इस सेट में है या इस सेट का मेंबर है, तो आप क्या कहेंगे, किस सिंबल का यूज करेंगे? इतना बड़ा कहने या लिखने से बढ़िया है आप ये बिलोंग्स टू लगा देंगे, तो आप कहेंगे कि वो उस सेट का मेंबर है, मतलब वो एलिमेंट उस सेट का मेंबर है, ठीक है, यानी कि उस सेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे, सिमिलरली टू शो एब्सेंट, जैसे आपने प्रेजेंट को आपने दिखाने के लिए बिलोंग्स टू का प्रयोग किया, और एब्सेंट को आपको दिखाने के लिए आप डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज करेंगे। जैसे सिमिलरली टू शो एब्सेंट ऑफ एनी एलिमेंट इन सेट्स वी यूज डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एक एग्जांपल्स यहाँ पर दो हैं, उनको देखिए। इफ ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, इफ स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो स्मॉल ए है आपका वो सेट ए का एलिमेंट है, देन वी राइट, हम क्या लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो स्मॉल ए है वो सेट ए का मेंबर है, या आप कह सकते हैं एलिमेंट है, ठीक है। इफ बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी अगर बी जो है सेट बी का एलिमेंट नहीं है, देन वी राइट, हम कैसे लिखेंगे, बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इसका एलिमेंट ही नहीं है। बस इतनी सी बात आपको जाननी थी। अब देखिए यहाँ मैंने 2-3 एग्जांपल लिए हैं जिनसे ये पता चलेगा कि ये दिए हुए जो आपके स्टेटमेंट हैं ये सेट्स के, यानी ये कलेक्शन है, ये जो है सेट्स हैं कि नहीं है, ठीक है। देखिएगा, वास्तव में गर्मी बहुत है, पसीना इतना हो रहा है, पंखा चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि आवाज़ फिर साउंड उसकी आ जाएगी, तो थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को दिक्कत हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। फिर देखिए नेक्स्ट और लास्ट आज के लिए, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए तो वॉवेल्स अल्फ़ाबेट के आप कलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कैसे भाई, 5 ही है हमारे पास। अगर आप देखें इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, हिंदी वाले की बात नहीं कर रहे हैं, इंग्लिश वाले की, तो 26 जो है आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो उसमें 5 वॉवेल्स हैं। तो आप क्लियरली अगर ए आपके सामने लाकर, तो आप बता पाएंगे ना कि ये जो है वॉवेल्स है कि नहीं है। तो ए आपके सेट में आ जाएगा, ई आ जाएगा, आई आ जाएगा, ओ आ जाएगा, यू आ जाएगा, लेकिन बी, सी, डी, जी, एच, पी ये सब नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन आपका सेट है, ये सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स, दो फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं आपके? 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, ये सब आपके क्या है, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब सुनिए, इनको भी आप क्लियरली बता पाएंगे। कोई 9 ले लेगा तो आप कहेंगे प्राइम नहीं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो जो इनके 2 फैक्टर होते हैं ना, जैसे 2 के 2 फैक्टर, एक 1 से डिविजिबल है और एक 2 से डिविजिबल है, तो जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं। तो 2, 3, 5, 7 और 11 हो जाएगा। जैसे कोई 9 ले लेगा तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमको क्या बोला है, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 होना चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, फर्स्ट 5 प्राइम नेचुरल नंबर। तो कौन कौन सा होंगे? 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये भी एक सेट है। अब द कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेटर्स, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो जो कलेक्शन ऑफ अ गुड क्रिकेटर का, वो सेट्स के उसमें आएगा कि नहीं आएगा, सेट्स के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? देखिए कैसे, अब किसी के लिए कोई गुड हो सकता है तो उसी के लिए हो सकता है अगले इंसान के लिए वो बैड हो ना। जैसे बहुत से लोग धोनी को अच्छा मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग धोनी को अच्छा नहीं मानते हैं, मतलब कहते हैं अच्छा खिलाड़ी है। किसी के लिए गौतम गंभीर बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के लिए गौतम गंभीर नहीं अच्छा है, क्योंकि अभी भी रिसेंटली विराट कोहली और गौतम गंभीर की लड़ाई भी हुई थी ना IPL में, तो बहुत से लोग उसको बुरा भी मानते हो। तो जरूरी नहीं जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा हो अगले के अकॉर्डिंग भी अच्छा ही हो, ठीक है। तो ये आप क्लियरली ये नहीं बता पाएंगे कि कौन से एलिमेंट इस सेट में आएंगे, कौन से मतलब इस कलेक्शन में आएंगे और कौन से एलिमेंट इस कलेक्शन में नहीं आएंगे। पहले तो ये कलेक्शन तो होगा, लेकिन ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है आपके लिए। वेल डिफाइंड का मतलब मैंने बताया था ना कि आप क्लियरली बता पाओ कि वो एलिमेंट उस सेट में होगा कि नहीं होगा, तभी आप उसको उसके अंदर लोगे सेट के, नहीं तो वो कलेक्शन तो होगा लेकिन सेट नहीं होगा। तो ये आपका सेट नहीं है, लेकिन ये आपका कलेक्शन है, ठीक है। इधर से हम एक बात और कह सकते हैं, एवरी सेट आर ऑल्सो कलेक्शन बट ऑल, ऐसा कह सकते हैं, ऑल सेट्स आर ऑल्सो कलेक्शन बट ऑल कलेक्शन नीड नॉट, जरूरी नहीं है कि वो आपका सेट के अंदर आए, ठीक है। नीड नॉट बी अ सेट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए KD ग्रुप स्टडी के साथ।